शुभ नाम के एक दोस्त को साथ लेकर देव अनाथ आश्रम के लिए निकल पड़ा। सिर्फ मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी से उन्हें आगे दूर दूर तक कीचड़ के अलावा आसपास और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी जो नहीं होना था वही हुआ। ये कहानी हमारे गुरु भाई या माँ द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसे खुद गुरु भाई या माँ अपनी मर्जी से उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कहानी में उनके जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभूति को यहाँ दिखाया गया है। किसी दूसरे के साथ इसका समानता नहीं भी हो सकती है। कहानीकार ने कुछ स्थानों पर नाम बदल के कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। कहानी में दिखाए गए कुछ नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है। कहानी का उद्देश्य ना तो अलौकिकता को समर्थन करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना है, और ना ही किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करना या चोट पहुंचाना है। ये घटना आज से लगभग 6 साल पहले असम राज्य के गुवाहाटी शहर में रहने वाले देव के जीवन से जुड़ी है। उस दिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे वे हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उनके जीवन से जुड़ी तथा उनसे ही ली गई एक सच्ची कहानी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह आप तक ऐसे सच्ची कहानियों को पहुंचाएं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दया के बारे में जानकारी प्राप्त हो। चलिए लौटते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। हर साल दिवाली के दिन जब बाकी सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे होते हैं, तब देव और उनकी पत्नी अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट, कुछ केक, बिस्किट लेकर एक अनाथ आश्रम में जाकर वहां के बच्चों के साथ मिलकर दिवाली मनाया करते थे। उस साल दिवाली के समय देव के सभी दोस्त किसी न किसी काम से व्यस्त होने के कारण शुभ नाम के एक दोस्त को साथ लेकर देव अनाथ आश्रम के लिए निकल पड़ा। लगभग रात हो जाने के कारण इस बार देव ने अपनी पत्नी को साथ में नहीं लिया। जाते समय देव अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था और शुभ उसके पीछे बैठा था। रास्ते में उन दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए उनका पसंदीदा कुछ सामान भी खरीद लिया। सामान खरीदने में ज्यादा देर हो जाने के कारण देव और शुभ ने अनाथ आश्रम जाने का एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, जो एक खेत के बीच में से गुजरता है। उस साल दिवाली के आगे बहुत बारिश हुई थी। वो दोनों जब खेत को पार करने लगे तो देखा कि बारिश के कारण पूरा खेत कीचड़ से भरा है। वो दोनों सोचे कि मोटरसाइकिल का पहिया बड़ा है तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो दोनों कौन सी मुसीबत में फंसने वाले थे ये उनको अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कीचड़ और गहरा हो रहा था। देव ने घड़ी में देखा तो 7 बज चुके थे। दिवाली था तो अमावस्या का समय था। सिर्फ मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी से उन्हें आगे दूर दूर तक कीचड़ के अलावा आसपास और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी जो नहीं होना था वही हुआ। उस खेत में लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद देव का मोटरसाइकिल का पिछला टायर कीचड़ में फंस गया। टायर इतनी बुरी तरीके से फंसा कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों टायर को कीचड़ से नहीं उठा पाए। उपाय ना पाकर दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतरे। देव मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर बढ़ा रहा था और शुभ मोटरसाइकिल को पीछे से धक्का देने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल का टायर कीचड़ में से उठने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों दोस्तों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन मोटरसाइकिल को 1 इंच भी जगह से हिला नहीं पाए। आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। हेडलाइट के रोशनी में वे देख रहे थे कि उन्हें अभी भी बहुत दूर जाना है। देव और शुभ दोनों श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित है। असहाय होकर दोनों दोस्त श्री श्री ठाकुर जी का नाम करने लगे और
कोशिश करते रहे कि मोटरसाइकिल को आगे धकेल सके। तभी इसी कोशिश के बीच देव ने मोटरसाइकिल के रेयर मिरर पर देखा कि पीछे अंधेरे में से कोई एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद धोती और सफेद बनियान पहने हुए लंबा चौड़ा एक आदमी हाथ में एक थाली में एक दिया और 2 अगरबत्ती लेकर उनकी तरफ आ रहे थे। पहले तो देव और शुभ थोड़ा डर गए कि वो कौन है। धीरे धीरे वो व्यक्ति उन दोनों के पास आकर कहा, आप लोग इस अंधेरे में क्या कर रहे हो? शुभ ने कहा, हम दोनों पास के उस अनाथ आश्रम में जा रहे थे, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल का टायर कीचड़ में फंस गया है और बहुत समय से कोशिश करने के बाद भी हम इसे निकाल नहीं पाए। उस व्यक्ति ने कहा, आप दोनों तो गलत रास्ते पे आ गए हो। वैसे आप दोनों तो दिखने में नौजवान दिखते हो, हट्टा कट्टा भी लग रहे हो और इस मोटरसाइकिल के मामूली से टायर को कीचड़ से नहीं निकाल पा रहे हो। आश्चर्य है। थोड़ा हेल्दी खाना खाया करो। एक काम करो, आप दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं धक्का देता हूँ। देव और शुभ आश्चर्य होकर लंबे चौड़े उस देवता जैसे दिखने वाले इंसान को देखते ही जा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने फिर बोला, क्या हुआ? बैठो मोटरसाइकिल पर और स्टार्ट करो। देव और शुभ मोटरसाइकिल पर बैठ गया। देव ने मोटरसाइकिल को फिर से स्टार्ट किया। तभी उस व्यक्ति ने एक हाथ में दिए की थाली लेकर दूसरे हाथ से मोटरसाइकिल को पीछे से एक धक्का दिया और मोटरसाइकिल का टायर कीचड़ से निकल गया। जो काम देव और शुभ पिछले 15-20 मिनट से कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे थे, वो काम जैसे 1 सेकंड में हो गया। तब उस व्यक्ति ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप लोग उस तरफ से जाओ, उधर रास्ता ठीक है। देव और शुभ उनको धन्यवाद कहकर आगे चल पड़ा। बार बार पीछे मुड़ कर देव और शुभ उस व्यक्ति को देख रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने देखा कि वो व्यक्ति दूसरी ओर जाते जाते कुछ समय जाने के बाद अंधेरे में कहीं खो गए। उन दोनों ने बार बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वो इंसान और दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद दोनों दोस्त सोचने लगे और मोटरसाइकिल चलाते चलाते एक दूसरे से बात करने लगे कि इस अमावस्या की अंधेरी रात में उस खेत में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें जिस इंसान ने आज इस मुसीबत से बचाया, उनको हम दोनों दूर से ही पूरा पैर से सर तक देख रहे थे। ये कैसे संभव है? जिस मोटरसाइकिल को हम दोनों एक साथ मिलकर हिला नहीं पाए, उसे उस इंसान ने बड़े ही आसानी से एक हाथ से हिला दिया, और वो भी हम दोनों के सीट पे बैठने के बाद। देव ने कहा, मुझे विश्वास है कि ये और कोई नहीं, हमारे गुरु पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ही थे। हमने इस सुनसान जगह में, इस विपत्ति में श्री श्री ठाकुर जी का नाम लिया और उन्होंने ही आज इस रूप में आकर हमें इस मुसीबत से निकाला। अगर हम श्री श्री ठाकुर जी को सच्चे मन से पुकारते हैं, तब वे किसी ना किसी रूप में आकर हमारा उद्धार करते ही है। उस फरिश्ते जैसे व्यक्ति के दिखाए हुए रास्ते से चल के थोड़ी ही देर में देव और शुभ अनाथ आश्रम पहुंच गया। लंबे इंतजार के बाद बच्चे भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। बच्चों के द्वारा देरी का कारण पूछने पर देव और शुभ ने उन्हें पूरी घटना बताने पर अनाथ आश्रम के सभी बच्चों ने एक साथ हाथ जोड़कर श्री श्री ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। श्री श्री ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्ति जिससे ना आए, जो चाहते हो वही होगा। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हैं और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर हस्तलिखित पत्र या वॉइस मैसेज अटैच कर सकते हैं, तथा डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय गुरु।